किसी ने क्या खूब कहा है कि मेरे दादाजी साइकिल से चला करते थे, मेरे पिताजी बाइक पर आए, मैंने कार खरीदी, मेरा बेटा रेंज रोवर खरीदेगा, लेकिन मेरे बेटे का बेटा फिर साइकिल पर आ जाएगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि टफेस्ट सिचुएशन इंसान को स्ट्रांग बनाती है और वो मेहनत करता है खुद को कामयाब बनाने के लिए, लेकिन इजीएस्ट सिचुएशन इंसान को वीक बनाती है और वो बर्बाद हो जाता है। जिसको आसानी से सब कुछ मिल जाता है वो कोई अपनी जिंदगी में एफर्ट्स नहीं लेता कुछ करने के लिए। दोस्तों, एक बेहतरीन कहानी मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देंगी। क्या हमारे बच्चों को बनाने में हमारा कोई रोल होता है? एक बार दो पड़ोसियों ने अपने अपने घर में एक पौधे का रोपण किया। एक डॉक्टर थे और एक वृद्ध बुजुर्ग थे। डॉक्टर के पास पैसा बहुत था, इसलिए डॉक्टर ने अपने आंगन के पेड़ को हर वो सुविधा देने की कोशिश की जो आवश्यक होती थी। मिट्टी से लेकर पानी से लेकर हर चीज का उन्होंने निरीक्षण परीक्षण करके अपने पौधे को दिया। लेकिन वृद्ध व्यक्ति के पास तो इतना पैसा नहीं था कि वो ये सब चीजें कर सके, लेकिन उन्होंने अपने पौधे को पानी अवश्य दिया और कभी कभी तो उनके पौधों को पानी भी नहीं मिल पाता था, खाद तो दूर की बात है। लेकिन इधर डॉक्टर के पौधे को खाद से लेकर सब कुछ समय पर मिलता था। धीरे धीरे दोनों के पौधे बड़े होने लगे। डॉक्टर का पौधा बहुत जल्दी खिलखिला के बड़ा हो गया, हरा भरा हो गया, सुंदर हो गया। और वहीं उस बुजुर्ग का पौधा बड़ा तो हुआ, लेकिन वो उतना सुंदर नहीं था, उतना खिलखिलाया हुआ नहीं था, लेकिन वो स्ट्रांग दिखता था। डॉक्टर का पौधा भी स्ट्रांग दिखता था क्योंकि वो हरा भरा था। दोनों के पौधे अपनी अपनी जगह पर बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। एक रात भयानक तूफान आया और तूफान आने के बाद शहर के बहुत सारे पेड़ जमीन से उखड़कर जमीन पर गिर गए। जब ये डॉक्टर सुबह उठ के अपने घर से बाहर आया तो उसने देखा कि उसका पेड़ जमीन पर सोया हुआ है, और बुजुर्ग का पेड़ उसने देखा तो बुजुर्ग का पेड़ अभी भी खड़ा हुआ था। बुजुर्ग भी अपने घर से बाहर आके अपने पेड़ को देखने लगा और सोचने लगा कि मैंने तो अपने पेड़ को वो सारी सुविधाएं नहीं दी जो आवश्यक होती थी, फिर भी मेरा पेड़ खड़ा हुआ है। डॉक्टर को इस बात का बहुत अचंभा लगा कि मैंने तो सारी मेहनत की थी अपने पेड़ को बनाने में। उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति से सवाल किया, ऐसा आपने क्या किया जो तूफान में भी आपका पेड़ खड़ा रहा? तब बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि देखो, मेरे पौधे को मैंने पानी भी कम दिया, इसीलिए उसे पानी की तलाश में अपनी जड़ों को जमीन के अंदर तक घुसाना पड़ा, और तुमने अपने पौधे को पानी उसके पास अवेलेबल कर दिया, उसे मौका ही नहीं मिला कि वो अपने जड़ों को आगे बढ़ा सके। दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम भी अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ सेम ऐसी ही गलती करते हैं और अपने बच्चों को सारी चीजें उनके पास लाकर देते हैं और उनके एफर्ट्स को हम रोक देते हैं। जिंदगी में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अब कुछ पाने के लिए एफर्ट्स ले। अगर आसानी से सब कुछ मिल जाएगा तो बच्चा स्ट्रांग कैसे बनेगा? और अगर आप अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो उसकी जिंदगी में चैलेंजेस लाएं, क्योंकि बिना चैलेंज के इस दुनिया में कोई सक्सेस नहीं हुआ है। हर आदमी चाहता है कि मैं आसानी से सब कुछ पा लूं, लेकिन अगर आसानी से सब कुछ मिल जाता तो हर इंसान के पास होता। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसान चाहे तो अपनी एबिलिटी को जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकता है, जितना चाहे उतना खींच सकता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी एबिलिटी को कितना खींचते हैं और अपने बच्चों को कितनी ऐसी सिचुएशन देते हैं जहां पर उन्हें अपनी एबिलिटी को बढ़ाने का मौका मिले। जिस बच्चे की जिंदगी में टफेस्टनेस आती है वही बच्चा स्ट्रांग बनता है। इस बात को ध्यान रखिए। अपने बच्चों को सब कुछ देना जरूर है, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट करना है जहां पर उन्हें मेहनत करनी पड़े। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार की मोटिवेशनल स्टोरीज लाया करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।